हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि तीनों उपाय बेहद खास और विशेष है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शनिवार के दिन हरियाली तीज पड़ रही है, जो इस दिन को और भी ज़्यादा खास और विशेष बनाती है। तो सावन का महीना भी पड़ रहा है, शनिवार के दिन हरियाली तीज का पड़ना अपने आप में एक बेहद खास और विशेष बात है। दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय को करने से पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, ये चूड़ी वाला उपाय यदि आप करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मनोकामना वो 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और यदि जिनकी शादियां नहीं हो रही, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां लेट हो रही है, यदि वे भी इस उपाय के करते हैं तो उनकी शादी में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और उनका रिश्ता एक अच्छे घर में होगा। सुहागिन महिला है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो यदि सुहागिन महिलाएं भी इन 3 पेड़ों में से किसी एक पेड़ पर भी ये चूड़ी वाला उपाय करती है, तो उनके जो रिश्ते होंगे वो मधुर बनेंगे और आपस में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये चूड़ी वाला उपाय जो आपको किन किन पेड़ पर करना। ये उपाय करने के लिए आपको कम से कम 2 चूड़ियाँ लेनी है, ठीक है। 2 चूड़ियाँ लेकर आपको ये 3 पेड़ बता रही हूँ, उन 3 पेड़ में से जो भी आपके घर के आसपास कोई भी एक पेड़ हो, वहाँ पर आपको 2 चूड़ियाँ बांध देनी है, ठीक है। नंबर 1 जो पहला पेड़ है वो समी का पेड़ है। समी के पेड़ पर यदि आप 2 चूड़ियाँ बांधते हैं तो आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर जो दूसरा पेड़ है वो है धतूरे का पेड़, ठीक है। धतूरे के पेड़ पर यदि आप 2 चूड़ियाँ बांधते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, ठीक है। और इसके बाद आता है तीसरा पेड़। जो तीसरा पेड़ है वो है बेल का पेड़। बेल का पेड़ आप सबको पता है कि भगवान महादेव को कितना प्रिय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाली तीज का दिन भगवान माता पार्वती और शिव का मिलन का दिन है। तो बेल के पेड़ पर यदि आप 2 चूड़ियाँ बांधते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है, सारी दुख परेशानी दूर होती है। तो ये था पहला उपाय जो कि आपको चूड़ियों से करना था, ठीक है। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए वे भी इस दिन हरियाली तीज के दिन हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को चाहिए कि हरे रंग की साड़ी चूड़ियाँ अवश्य पहने। यदि वे ऐसा करती है तो उनके घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। और यदि आप भी हरे रंग का उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं महादेव को हरा रंग बेहद पसंद है, तो जो भी हरियाली तीज के दिन मेहंदी, हरी चूड़ियाँ इत्यादि का यूज़ करते हैं, पति पत्नी के संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बनते और मधुर बनते। आपस में कोई किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हरे रंग का प्रयोग ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय आपको किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं। उपाय किस प्रकार करना है ये जानने से पहले इस उपाय के फायदे जान लेते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि आपस में दोनों की तलाक की बात होने पर आ गई है, और यदि दोनों नहीं चाहते कि उनका तलाक ना हो, तो हरियाली तीज के दिन दोनों में से या तो पति ये उपाय भी कर सकता है, पत्नी भी ये उपाय कर सकती हैं। दोनों में से कोई भी यदि ये उपाय कर लेता है तो उनका जो जीवन में संकट आ रहा है या आपस में पति पत्नी को लेकर जो भी झगड़ा है वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, और आपस के जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो अच्छे और मजबूत मधुर बनेंगे। तो यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि यदि आप सुहागिन हैं, पति पत्नी के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, तो आपको ये शहद वाला उपाय हरियाली तीज शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल, और वो शुद्ध जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेना है आपको शहद। शहद आपको कम से कम
3 से 4 चम्मच आपको शहद लेना है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि 3 से 4 चम्मच शहद क्यों बोला है। ये आप एक छोटी सी कटोरी में ले लेना। दोनों चीज़ लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको समय मिले तब आप ये उपाय कर सकते हो। तो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो माता पार्वती और शिव का कटी भाग है ना, मतलब जहाँ पर शिवलिंग और माता पार्वती का हस्त कमल है, जो दोनों का जहाँ पे मिलन या जुड़ाव होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी हस्त की राइट हैंड की अनामिका उंगली से, ठीक है, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, और उसके जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, आपको जो महादेव के शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पर उसके चारों तरफ आपको शहद का लेपन करना है। लेपन करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गौरी शंकर नमः। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो, ओम गौरी शंकर नमः। आपको इस तरह से ये मंत्र बोलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल जो तांबे का आपके पास है वो जल महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है, या आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है वो आपको महादेव के समक्ष बोल देनी है। हरियाली तीज के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करते हैं उसमें पति पत्नी के आपस के जो संबंध होते हैं वो बहुत मधुर बनते हैं, और यदि उनकी बात तालाक तक पहुंच गई है तो उनका तालाक भी रुक जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बीच के पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आए तो हरियाली तीज के दिन आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये हुए 2 उपाय। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय आपको किस प्रकार करना है, तो ये भी दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए है। यदि सुहागिन महिलाएं ये उपाय करती हैं तो उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, आपस के जो पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है और उनके बीच मधुरता बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको श्रृंगार का सामान वो आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप ज़्यादा भी श्रृंगार का सामान ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कम से कम ये उपाय करने के लिए आपको 5 वस्तु तो श्रृंगार की लेनी ही है। ये चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव और पार्वती के मंदिर में। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाली तीज का जो दिन है वो माता पार्वती और शिव के मिलन का दिन है। तो जो भी स्त्री या महिला इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती शिव को अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। माता पार्वती को ये श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से सौभाग्य की वृद्धि तो होती है, इसके साथ में आपस के रिलेशन में मधुरता बढ़ती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो ये थे 3 उपाय जो कि आपको हरियाली तीज के दिन करने हैं। पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये तीनों उपाय मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इस तरह के उपाय की वीडियो रोज़ नई नई जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।